नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी सीरीज चल रही है मेंस के लिए और आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज फिर। और आशुतोष जी का मैं परिचय ब्रीफ में देता हूं आपको। सीजीपीएससी का जो भी परिणाम आया था, तो उस परिणाम में सीजीपीएससी के आशुतोष जी ने 5th रैंक लेकर अपने लिए डिप्टी कलेक्टर का पद सुरक्षित किया है। तो दोस्तों, आशुतोष जी आज जो चर्चा करेंगे वो सीजी हिस्ट्री के ऊपर, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आशुतोष जी बड़ी मेहनत करके पीपीटी बनाते हैं और पूरा अपना अनुभव जो है आप लोगों के लिए डालते हैं, शेयर करते हैं। उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो आशुतोष जी, आप बच्चे के लिए मंच आपका। बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपका। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम मेंस के हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज यहाँ पे डील करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम जो पेपर 3 का जो पार्ट 3 है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, इस विषय का विश्लेषण लेकर आए हैं। साथ ही हाल ही में 2-3 दिन पहले ही अभी पीएससी प्री 2021 का रिजल्ट भी आ चुका है। जिन अभ्यर्थियों का प्री निकल चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेंस के लिए ऑल दी बेस्ट। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस विश्लेषण का लाभ उठाएं और अपने साथियों के साथ डिस्कस करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जरूर करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे अपने आज के एनालिसिस वाले पार्ट में चलते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का जो वेटेज है कुल 75 मार्क्स का है। ये देख सकते हैं आप, 75 मार्क्स का है। इसके बाद हम लोग जो स्ट्रेटेजी है इस पेपर के लिए वो डिस्कस करेंगे। देन हमारा जो सिलेबस डिस्कशन रहता है, जो कि मैं टेबुलर फॉर्मेट में आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूँ। स्टडी मटेरियल में आप लोग देखिए, सीजी हिस्ट्री जो है, क्योंकि वो एक लिमिटेड सोर्स से ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसके बहुत वेरिएबल सोर्सेस हैं। तो मैंने जहाँ जहाँ से प्रिपेयर किया था उसको मैंने यहाँ लिस्ट आउट किया हुआ है। जैसे प्रतियोगिता सारांश, हिंदी ग्रंथ अकेडमी, राम कुमार बिहार और अभ्यर्थी इस साल गीतेश कुमार अमरोही जी की जो किताब आई है उसे भी एक बार जरूर देखिएगा। हालांकि उसका भी चलन इसी बार में आया है, लेकिन ये जो 3 किताब मैंने लिखी है इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में हमेशा पूछे गए हैं। देन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जो कि एनालिसिस पार्ट रहता है, 2 ईयर्स का हम जो करते हैं कि किससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन नोट्स मेकिंग, प्रैक्टिस एंड रिविजन, ये हमारे आज के डिस्कशन टॉपिक्स होंगे। अब देखते हैं इस सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी। सीजी हिस्ट्री का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा सा होता है और इस छोटे सिलेबस से हम लोगों को ये फायदा है कि हम लोग उसका स्कोर बहुत अच्छा ला सकते हैं। तो 50+ स्कोर इसमें आसानी से आप ला सकते हैं। और इस पेपर में आप इस सेक्शन को बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि जो अदर सेक्शन है इस पेपर में, जो कि इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और पब एड है, ये थोड़ा सा कभी कभी टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में मतलब जो सीजी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है आप इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करिए ताकि आपका इस पेपर में अच्छा नंबर आए। अब सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से हमेशा हर साल ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इन चैप्टर से ही हम लोग कम समय में अच्छा प्रिपरेशन करके ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन हार्ड वर्क इज वेरी हाई। आप जितनी मेहनत इस सेक्शन में करेंगे उसमें आपको आउटपुट हमेशा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सीजी हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा कम है। इसलिए आप जितना भी उसमें हार्ड वर्क करेंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे, आपका स्कोर बहुत ज्यादा हाई होगा, आपको आउटपुट बहुत हाई मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आप इसमें कम समय में भी ज्यादा फायदा ले सकते हैं। जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो फिक्स है। आप देखेंगे कि जो मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा आप लोगों को, उसमें आपको पता चलेगा कि एक फिक्स्ड पैटर्न है कि यहीं यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन नोट्स मेकिंग के लिए समरी नोट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप समरी नोट्स अवश्य बनाएं, जो कि एग्जाम डे पे रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप ओवरनाइट सारे के सारे सब्जेक्ट्स इजीली लॉन्ग नोट से रिवीजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए समरी नोट्स हमेशा प्रिपेयर करिए। प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करते रहिए और टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करिएगा। इससे आपको बार बार लिखने की प्रैक्टिस और किस क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से लिखना है, इसकी प्रैक्टिस आपको भली भांति हो जाएगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्राई टू कंप्लीट दिस सेक्शन इन 1 आवर। ये जो 3 घंटे का पेपर होता है ये अलग अलग भाग में बटा होता है। 2 सेक्शन होते हैं जो 75 मार्क्स के होते हैं और एक सेक्शन होता है जो 50 मार्क्स का होता है।
इंडियन हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है कंपैरेटिवली लेंथी और डिफिकल्ट होता है। हमें कई सारे क्वेश्चन में सोचने का समय चाहिए होता है, वो सोचने का समय असल में हमारे पास होता नहीं है। तो अगर आप इस सेक्शन को जल्दी से कंप्लीट करेंगे देन ओनली आपको उस सेक्शन में सोचने का और अच्छे से क्वालिटी आंसर राइट करने का अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा और समय मिल पाएगा। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स को कि 1 घंटे से पहले या 1 घंटे के अंदर अंदर इस पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। देन सिलेबस में आप देखिए प्री हिस्टोरिक एज, पीजी हिस्ट्री ऑफ सीजी फ्रॉम वैदिक एज टू गुप्ता एज। इस बीच में बहुत सारे एजेस आ जाते हैं। ये वैदिक एज टू गुप्ता एज लिखा है, लेकिन आप उसको अगर जब सिलेबस में जाके पढ़ें या फिर जब बुक्स में जाके पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे युग आते हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर राजर्षि तुल्यकुल, नल वंश, शरभपुरी, पांडु, सोमवंशी एक्सेट्रा। अब सिलेबस में ऐसा एक्सेट्रा लिख दिया है, एक्सेट्रा में फिर सिलेबस फिर अचानक से बहुत खुल जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जितने भी सोर्सेस मैंने पढ़ने के लिए आप लोगों को बताए हैं, उनमें जिस भी वंश के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलती है, थोड़ा थोड़ा ही सही, जो नए नए हैं, लेकिन आप उनको जरूर प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि ये एक्सेट्रा बोलने से सीधा सिलेबस वास्ट हो जाता है। देन कल्चुरीज एंड मराठास, जिनको तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा, जो मिडिवल एज के और थोड़े से मॉडर्न एज के पोर्शन है, इससे क्वेश्चन आपको श्योर शॉर्ट पूछना ही पूछना है। आप देखेंगे कि इसका हमेशा अच्छा खासा वेटेज रहा है क्वेश्चंस में। देन सीजी अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट, मतलब जो ब्रिटिश संरक्षण का जो काल है सन 1818 से 1830, ये वो वाला काल है जब सुपरिटेंडेंट काल था। फिर जो पुराने राज्य, जमींदारी, ये देसी रियासतें, फ्यूडेटरी स्टेट्स। देन रिवॉल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिख बस रहा है एक लाइन फ्रीडम मूवमेंट, लेकिन सन 1857 के बाद से जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो जाता है, यानी कि उसमें छत्तीसगढ़ का जो योगदान है भारत की आज़ादी के मूवमेंट में, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। गांधी जी का आगमन, जितने भी विद्रोह हुए हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर जो आंदोलन है, जो वर्कर्स के आंदोलन है, जो मजदूर आंदोलन है, फिर किसान आंदोलन है, फिर ट्राइबल आंदोलन है, ये सब। देन लास्ट पार्ट छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का हम लोग सन 1861 से लेकर सन 2000 तक की जो क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं, हर अभ्यर्थी इसको जरूर पढ़ता है और उसे पूरा टेबुलर फॉर्मेट में हर बुक में भी दिया हुआ होता है। तो इस चीज़ को आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर करिए। इनमें से डायरेक्ट क्रोनोलॉजी भी पूछा जा सकता है और उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा आप लोग का सिलेबस बुक में दिया हुआ है जो पीएससी के द्वारा रिलीज होता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस पोर्शन। एनालिसिस पोर्शन से आप लोगों को मैं समझता हूँ डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सच में ये बहुत फ्रूटफुल साबित हो रहा है उनकी प्रिपरेशन में। तो जल्दी से आते हैं, ये जो प्री हिस्टोरिक एज है, इससे क्वेश्चन पिछले 2 साल से नहीं पूछे गए। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक के भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। राजर्षि तुल्यकुल से 2 अंक 2020 में पूछे गए थे, और नल वंश से 2019 में 2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए। शरभपुरी आप देख सकते हैं लगातार 2 साल से इसमें सवाल पूछ रहा है। एक बार 2 नंबर का पूछा है, एक बार 4 नंबर का पूछा है। देन पांडुवंश से सन 2019 में जो पेपर हुआ था, उसमें कुल 19 अंक के सवाल पूछे गए हैं। 19 अंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि पांडुवंश में जो महाशिवगुरु बालार्जुन वाला जो काल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय बहुत सारे निर्माण का कार्य हुए हैं, इसलिए स्वर्णिम युग वाला जो काल है पांडुवंश का, ये बहुत पूछा जाता है। देन सोमवंश। फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले साइड में भी कहा था कि कलचुरी और मराठा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलचुरी से आप देख सकते हैं 2019 में 12 अंक, फिर 2020 में 8 अंक। देन मराठा में 2019 में 6 अंक और 2020 में 10 अंक। तो ये देखिए यहाँ पे आप करीबन 20 नंबर का प्रिपरेशन तो ये 2 चैप्टर से ही कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसके हर एक छोटी से छोटी डिटेल को आपको पढ़ के प्रिपेयर करके रखना है। देन सीजी अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, मतलब जो ब्रिटिश संरक्षण का काल था सन 1818 से 30 वाला जो काल है, ये वो काल है। फिर देशी रियासतें। देशी रियासतों में पिछले बार 2019 में 8 अंक के क्वेश्चन और 2020 में 2 अंक के क्वेश्चन ये पूछे गए थे।
देन 2019 में जो 1857 की क्रांति है उससे 15 अंक के सवाल पूछे गए थे। और ये देखिए जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी का वेटेज रहा है तो जो स्वतंत्रता आंदोलन था छत्तीसगढ़ में उसमें रहा है। 2019 में आप देखेंगे 10 अंक। देन 2020 में 20 में तो आप समझ लीजिए कि वो पूरा 1/3 क्वेश्चन, 1/3 से भी ज्यादा क्वेश्चन इससे ही आ चुके हैं। देखिए 6, 4, 10 और 12 और 15, 37, समझ रहे हैं आप, 37 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। मतलब सीधा सीधा 75 का आधा 37। तो ये पोर्शन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देन ये जो आंदोलन है, श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन और फिर ट्राइबल आंदोलन, ये सबसे क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। पिछले बार आप देख लीजिए कि एक बार 2019 में किसान आंदोलन से और 2019 में मजदूर आंदोलन से और ये जनजाति आंदोलन से पूछे गए हैं। तो अगली बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसान आंदोलन से सवाल पक्का पूछे ही जाएंगे। देन छिंदक नागवंश। अब ये जो एक्सेट्रा वाला जो पोर्शन है जो मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, ये छिंदक नाग, जब भी मैं रेड कलर में लिखता हूं तो आप समझ जाइए कि डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन टॉपिक नहीं है, फिर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए 23 अंक के क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो एक्सेट्रा में आपका जो सिलेबस वास्ट होता है, वैसे तो वास्ट नहीं होता है, आप सब लोग सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं रहता है। तो कुछ अभ्यर्थी लोग उसे छोड़ देते हैं, तो आप लोग छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। इस प्रकार से 23 अंक के क्वेश्चन इससे पूछे गए, तो कुल 90 अंक के क्वेश्चन दोनों साल पूछे गए। चूंकि 15 नंबर के क्वेश्चन चॉइस वाले होते हैं, इसलिए हमें एक क्वेश्चन इसमें से छोड़ना होता है। तो कुल हमें 75 मार्क्स का ही अटेम्प्ट लेना है, इसलिए 90 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस पार्ट। अब मैं अभ्यर्थियों को यह कहना चाहूंगा कि अब 2 ही महीने का समय बच चुका है और आप लोगों को बस टेस्ट सीरीज देना है, ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना और रिवीजन पे फोकस करना है। इस समय पे जो आपके टॉपिक इनकम्प्लीट रह गए हैं उन्हीं को बस कवर करिए। कोई भी नया चीज पकड़ के उसमें बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लिमिटेड चीजों को बार बार रिवाइज करिए, आंसर राइटिंग करिए और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इससे ही आप लोगों को बेहतर सफलता मिल पाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बने रहिए और अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर करिए।